शाम यारों के नाम करते थे और दिन को आराम करते थे। आप जब तक ना थे हुकूमत में पेट भर के तो आम करते थे। पूरी कौम है यही कह रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है? बिल्कुल। आज तो मैचिंग में देख रहा हूँ जो अकरम साहब ने और रुकमा ने की हुई है। आपकी मैचिंग भी नहीं नहीं, मेरी वेरी, आपकी कुछ नहीं है। हरे एमपी लग रहे थे, लेकिन तुसी सी नहीं जिड्डा आम सही ना कन्ना में जराबा लपेट के कह रहे हैं कि मैनू ना खरगोश कहो। अच्छा, ये कर भी सकता है। ये तो मज ते बह के जान दिया ते घर फोन कर दिता, कहंदा दरवाजा खोलो मैं बाईएर आ रहा। है तो इंटेलेक्चुअल। मैंने इसको देखा पूरा तैयार होके शीशे के सामने खड़े होके कह रहा था बंदे दा पुत्र बन जा, मारना खा ली। मज्जां नूं कहण दिया शुक्र करो तुसीं पट्ठे खांदी उन्हें ते आटा महंगा हो गया अज। अच्छा, ऐसे आपस की बात है आज आपकी सारी बच्चों वाली है। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हुए हैं। राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, हर मीडियम पे काम कर चुके हैं और कमाल होस्ट भी हैं, जनाब यासिर हुसैन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लाइफस्टाइल ब्लॉगर मोहतरमा नरीमान खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों बड़े प्यारे मेहमान है। यासिर भाई तशरीफ लाए हैं। क्या बात। नरीमान फैशन इन्फ्लुएंसर हैं मगर हैं लाइफस्टाइल ब्लॉगर भी। क्या बात। और इनके साथ जलवागर हैं यासिर हुसैन जो हैं फिल्मी सितारे भी। क्या बात। ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के हैं, जाने पहचाने। आप माने या ना माने, बस कह दिया मैंने। गल्ला में औकात तो ज्यादा नहीं करदा। अरे वाह, मैंने पता है। जो पूरा ना होवे वो वादा नहीं करदा। आसमानां ते उड्डण दी ख्वाहिश है दिल विच, पर किसे नू सुट्टण दा इरादा नहीं करदा। जानबूझ के वो मुझे इतना क्यों सताता है। आंखें बंद भी कर लूं फिर भी नजरों से नहीं जाता है। वाह। इस दिल को चंद फनकार अच्छे लगते हैं वासे, उनमें से एक यासिर हुसैन का नाम भी आता है। जी तो यासिर साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं वासे? मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। आप कैसे हैं आजकल? आप वैसे के वैसे नहीं, आप वासे के वासे हैं। मगर एक तो पहले जो चीज आप दोनों के बारे में बड़ी जबरदस्त, आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स का शो कर रहा हूँ। माशाल्लाह, इतना आपने जो लाल पहना है और आपने जो ऑरेंज पहना। वैसे ये बताइए किसने आपको दिया ये इसकी अभी तक समझ नहीं आई है। ये घर में मिला है और ये मेरे साइज पे ही है। और आपकी बेगम ने नहीं पूछा कि मैं तो नहीं थी जिसने? मेरी बेगम ने 3 दफा पूछा है। तो इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको किसने दिया ये उन्होंने अगे बेगम ने लड़ाई की दी है, साडे ड्राइवर ने पाया है, तुसी का तो लिया। तुसी ये पा के गए किथे सो? मगर यासिर, हम जवाब जानना चाहते हैं कि आपको किसने दिया ये? सर ये मुझे कसम से याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं जरूर, मैं खुद बार बार इसको सोच रहा हूँ कि ये मैंने कहीं, या तो कहीं मैंने सेल से खरीदा है। तो क्या आप को याद ही नहीं है कि आपने खरीदा? याददाश्त मेरी है थोड़ी इतना कमजोर। ज्यादा आप शॉपिंग करते हैं कि आपको भूल जाता है? अच्छा, अब मैंने शॉपिंग करनी बहुत कम कर दी है। अब मेरी बीवी मेरे से भी शॉपिंग कर लेती है। शादी के बाद ऐसे शौक जो हैं वो वफात पा जाते हैं। जब मैं वो उसके थैले उठा लेता हूँ, फिर मैं अपने थैले कैसे उठाऊं? हाँ बिल्कुल। वैसे नरीमान जी, आपने बड़ी जबरदस्त कलर कोऑर्डिनेशन की है इनके साथ। थैंक यू। आपको क्या इल्म था कि ऐसा हादसा होगा? ये पहले से हो गया। ये आपको पहले से लगता है कि इत्तेफाक हुआ है ये? इत्तेफाक हुआ है। और अब जब ये हो गया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है सेट के साथ मिक्स हो गया। ओए आपने शो देखा हुआ नरीमान? जी जी। तो आपने क्या जाना हमारे बारे में? एक अच्छी राय नहीं है मेरी, बात हुई इनसे पीछे इस बात को दबा दें। अच्छा, आपने पीछे से बातचीत शुरू कर दी थी? आपने वहां 2 कुर्सियां रखी हुई और बंदा ना बंदे की जात, मैं क्या करूंगा? ऐसे मौके पर
इंसान अपने काम से काम भी रख सकता है। हाँ जी भाभी करा, हाँ जी सलाम अलैकुम। हाँ जी वो पानी यासर उत्थे कुर्सियां ते बंदे जे किसे ना ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕੀ। ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसका फोन कहाँ पे है, कहीं रख के भूल जाती है, उसका फोन में बिल्कुल ध्यान नहीं होता। मुझे अगर उससे बात करनी होती है, मैं उसकी अम्मी को या अपनी बहन को फोन करता हूँ, तो फिर उससे बात हो पाती है। खावन दा फोन नहीं चुकदी, भरावां दा ते चुक सकदे हैं। अब तुझे ट्राई करके भेज लो। मगर नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि अपना फोन बिल्कुल वो उठाती ही नहीं है। नहीं, उसका हर वक्त मैसेजेस ये इसमें नहीं है। अच्छा, शी इज नॉट इनटू कि वो फोन यूजेज उनका नहीं है। चलो, उनका स्क्रीन टाइम फिर बहुत कम होता होगा, बहुत ज्यादा। और वैसे भी जो आप कुछ लिख देते हैं फोन के ऊपर, वो तो बेहतर है कि वो फोन ना ही देखें। अच्छा, आप वैसे एग्जैजरेट कर रहे हैं, अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है रिसेंटली। क्या मैंने किया? अरे तो इस हफ्ते तुमने कैसे मिस कर दिया? इस हफ्ते नहीं है, पूरे 3 साल हो गए हैं। 3 साल से क्या भाई? मैं भी पिछले दिनों एक शो पे गया, उन्होंने कहा वही मोस्ट कंट्रोवर्शियल ये वो उन्होंने करके कहानी बनाई। मैं गया, मैंने जाके उससे पूछा, मैंने कहा 3 साल के अंदर अंदर मुझे कोई मेरी कंट्रोवर्सी बताओ। तो वो मुझे जाके वो अर्तुगरुल वाली निकाल के ले आया। मैंने कहा ये तो बहुत पुरानी हो गई है बात। पुरानी हो गई। फिर वो नौशीन शाह वाली निकाल के लिया। मैंने कहा ये भी बहुत पुरानी हो गई है, नई कोई थी नहीं। तो क्या कोई तबीयत खराब है आज? हाँ, मैं बाप बन चुका हूँ। ओ माशाल्लाह। ओ, तो क्या इससे आप बदल गए? इंसान नहीं बदल, आप नहीं बदले थे? नहीं, हम तो शुरू से बदले हुए थे। एक्चुअली में क्या कम हो गया ये ऐसा? आप खुद देखिए, मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। मुझे तो अभी खामखा लोग केसेस में घसीट रहे हैं, मेरा कोई लेना देना। वैसे वो क्या आपका नंबर सुना आउट हो गया? मेरा 10 लोगों का नंबर आउट हो गया। हमारे पास तो भी आप ही हाथ लगे हैं ना, तो आप बताएं कि आप भी उनमें शामिल थे? इनका नंबर में शामिल हूँ। तो आए आपको मैसेजेस? मैंने भी वो फोन में, अच्छी बात है कि वो अच्छे वाला महंगे वाला फोन है कि उसमें सिस्टम है कि आपको अननोन नंबर से कोई कॉल नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो मैंने लगाया हुआ। तो नुकसान भी है उसका, बट ये है कि वो अजीब बेवकूफ इंसान है, उन्होंने नंबर आउट कर दिए। यार कौन करता है ये? एक्साइटेड बहुत है ना, वो ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम चल रहा था, तो शायद उस चक्कर में उन्होंने जल्दी में बस कहा कि मैं सबसे पहले मैं ब्रेक करूंगा। ज्यादा जल्दी में कर दिया, तो वो जल्दी में वो क्रॉस आउट करना शायद भूल गए होंगे। भुगतेंगे इस जल्दी को, FIA पीछे उनके। हाँ, मगर जब आप कहते हैं आपने कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बात की थी, तो अभी उनके साथ कुछ की होगी, तो इसलिए हरकत हुई ना फिर? नहीं, मैंने कुछ भी, यही तो मेरा सवाल है। मेरी बीवी ने अपने स्केल के साथ ड्रामे में काम करने से मना कर दिया था। तो वो बदले में उन्होंने मुझे नोटिस भेज के मेरा नंबर आउट कर दिया। बताइए। तो शुक्र करो ना लारी ने बाथरूम में गेट ते नहीं लिखता। पर कॉला दे मैसेज हुंजते बंदियां दी आ रही है। वैसे नरीमान, कभी फॉलो किया आपने इनके पेज को? जी। अच्छा, किया हुआ आपने? तो कैसी वैसे इनकी होती है इंस्टाग्रामिंग? मैं इनको फॉलो करती हूँ इकरा अजीज के थ्रू, वो मुझे बड़ी पसंद है। इनको फॉलो करती है इकरा अजीज के थ्रू? हाँ जी। ये कैसे होता है? मतलब कि इकरा अजीज के ऊपर जो भी इनके बारे में पता चलता है वो, बल्कि इन्हां दी तस्वीर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इकरा अजीज ने की फैसला किया। तो इकरा के थ्रू आप इनको फॉलो करती है, डायरेक्टली नहीं? डायरेक्टली भी। तो फिर डायरेक्टली पूछ बताएं ना। इनकी बहुत कमाल की आपने पहले इतनी कहानी बना दी, 2 कुर्सियां पे बैठे ने भाभी, तो वो डरी गई बेचारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अजीज के थ्रू फॉलो करती हूँ। मगर आप करती हैं इनको फॉलो? जी जी। आप बताइए, क्या ये रिसेंटली आप देख रही होंगी इनकी स्टोरीज वगैरह, तो क्या सही है या कुछ बीच में ऐसी बात कर देते हैं? ये बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छे हैं जी। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। एक सवाल था, सॉरी मैं पूछ रहा हूं, भाजी ਤੁਹਾਡੀ फिल्म क्यों नहीं है जवेद बशीर? ये मेरे साथ हुआ है ना अभी। वो कोई मुझे मैसेजेस जब आना शुरू हुए हैं, तो उसमें एक का मैसेज आया कि भाई वो आपकी जो फिल्म है जावेद अख्तर, मैं किसी को जवाब नहीं देता, उसको मैंने दिया। मैंने कहा भाई जावेद इकबाल है। उससे बड़ी चीज होगी, मैं शादी पे गया, कांटी मिली, कहती बेटा वो आपकी फिल्म जवेद शेख कब है? जो आजकल के दौर में हिट जावेद है, उन्होंने उनका नाम ले दिया था। वैसे काम देखा हुआ आपने इनका? जी जी। कौन सा काम लास्ट देखा था? वही ट्रेलर देखा था जो इनके मूवी का रिलीज होना था, वो काफी अच्छा था। वो भी रात को देखा था, रात को ही। मतलब वो देखने का मौका नहीं मिला, बट वैसे को पूरा देखा हुआ आपने इनका ड्रामा फिल्म, कोई ट्रेलर के अलावा पूरी देखी हो जो? नहीं, अलग से नहीं देखा हुआ। अलग से नहीं देखा? वो भी क्या इंतजार करेंगे इकरा के साथ करेंगे तो फिर पूरा देखेंगे? अच्छा, मैंने भी किया इकरा के साथ, एक थी लैला। अच्छा, वो मैं देखूंगी। झूठी मैंने किया इकरा के साथ। झूठी देखा था? झूठी देखा था। तो ये झूठ बोल रही है, ये इकरा की भी फैन नहीं, जी मुझे भूल गया था। झूठी उन्होंने देखा हुआ है? जी जी मैंने देखा हुआ है। झूठी के अंदर अहमद भट्ट भी थे? बिल्कुल। ज्यादा अच्छे कौन थे, अहमद भट्ट या यासिर हुसैन? ये ओए होए होए, देखिए अहमद भट्ट साहब
यासिर हुसैन उनको ज्यादा पसंद है। अरे यार जी झूठी ड्रामा देख के आप भी झूठी हो गए जी। कितनी बुरी बात है, तुमसे तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। सर मेरे भाई हैं, मैं जो मर्जी करूं। सर यासिर भाई की तो मैं ज्यादा इज्जत भी करता, मेरे भाई भी हैं, उसके बाद डायरेक्टर हो गए हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। कल समझा करो अगली फिल्म यासिर भाई आपने कैसर भाई की एक्टिंग तो देखी होगी। मैं तो मर रहा हूँ उनके साथ काम करने के लिए, मौका ही नहीं बन रहा। चल झूठिया उन्होंने तो झूठी देखा, मैं तो काम किया। वैसे आप इनके फैन हैं, आप कई बार कह भी चुके हुए ये, तो कराते क्यों नहीं काम इनको अपने साथ? इसी उसमें हूँ कि मैं किस तरह लाहौर में कुछ करूँ या कोई मुझे ये भी थोड़ा सा आइडिया नहीं कि सीरियस काम के शौक रखते हैं नहीं रखते। बहुत अच्छा करते हैं, मैं बहुत तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे ख्वाबों में हो, मेरी यादों में हो। कोई डायलॉग सीरियस देने में बोल देंगे। कोई डायलॉग सीरियस है यासिर साहब आप दीजिए। अगर राइटर आप हैं तो डायलॉग आप दें। जो डायलॉग दें वासे भाई की मैं लिख के देता हूँ आपको लिख के देंगे भाई। इंग्लिश लिख के देना, गड्डी का नंबर ना लिख देना। ये जो बंदे कहते यार दरखास्त मेरी थाने दे आ जा। जी कैसर साहब आपने ये बोलना है, तेरे लबों से ये अल्फाज अगर मेरी गोशा नशीन हो गए तो कसम पैदा करने वाले कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत की तुम ताब ना ला पाती। मैं पंप ते ही काम कर लांगा, तुसी बोल दो। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ